अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो खबर है ये सऊदी अरब की जानिब से है। उन गैर मुल्कियों के लिए जो लोग वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं या किसी भी कफ़ील के अंडर काम करते हैं। सऊदी लेबर लॉ ने कुछ कानून में तब्दीलियाँ की थी, जिसके बारे में भी उन्होंने कुछ फरवरी में अपडेट देनी थी और कुछ मार्च में। उनकी टोटल अपडेट तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन उनमें से कुछ जो सऊदी लेबर लॉज हैं, उनमें जो जो तब्दीलियाँ की गई हैं उस हवाले से उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो शाया की हैं और कुछ उन्होंने एक्सपर्ट ट्वीट भी करके लोगों को बतला दिया है। इसमें जितने भी कानून में तब्दीलियाँ अभी तक उन्होंने बतलाई हैं वो कफ़ील और अमाल के मुतालिक हैं। यानी जैसे कि पहले कोई भी गैर मुल्की सऊदी अरब वीज़ा लेकर जाता था तो वो पाबंद होता था अपने कफ़ील का, कि वो उसी के पास काम करेगा और उसकी इजाज़त के बगैर कहीं और पे काम नहीं कर सकता। लेकिन अभी जो सऊदी लेबर लॉ ने कानून में तब्दीलियाँ की हैं, उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई भी गैर मुल्की अमाल जो सऊदी कफ़ील के अंडर में काम करता है, अगर वो अपने कफ़ील के साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहता, तो वो अपने कफ़ील को 1 महीने का कीवा के ज़रिए नोटिस दे सकता है और जैसे ही 1 महीना मुकम्मल होगा, उसके बाद वो आज़ाद है, चाहे तो वो खरूज लगवा कर अपनी कंट्री वापस चला जाए और चाहे तो नकल कफ़ाला कर कर किसी और कफ़ील या किसी और कंपनी में अपना तनाज़ुल ले जाए। लेकिन इसके साथ-साथ कफ़ील को भी एक इजाज़त दी गई है कि अगर कोई भी कफ़ील सऊदी अपने अमाल के साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहता, तो वो कीवा के ऊपर उसको 2 महीने का टाइम दे सकता है। यानी उसको नोटिस जारी कर देगा कि भाई 2 महीने के बाद मुझे तुम्हारे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है या मेरे पास काम नहीं है या कोई भी रीज़न वो दे सकता है। तो इन दोनों सूरतों में जो आदमी है, गैर मुल्की है, चाहे कोई भी है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो उस टाइम के अंदर-अंदर अपना खरूज नहीं लगवा कर वापस जा सकता है या तनाज़ुल ले सकता है। इन दोनों सूरतों में इन दोनों के पास इख्तियार है कि दोनों ही इस पर अमल दरामद कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों सूरतों में चाहे कफ़ील ने 60 दिन का टाइम दिया है और अमाल ने उस 60 दिन के अंदर-अंदर कोई भी एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं की, उसने कोई तनाज़ुल नहीं लिया या उसने खरूज नहाई के लिए अप्लाई नहीं किया, तो इस सूरत में सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से उस आदमी के ऊपर हरूफ लगा दिया जाएगा, यानी वो मुकम्मल तौर पर इल्लीगल करार दिया जाएगा। लेकिन अगर एक अमाल ने अपने कफ़ील को नोटिस जारी किया 30 दिन का और उस सूरत में भी वो 30 दिन का नोटिस जारी करने के बाद भी कोई एक्टिविटी परफ़ॉर्म नहीं करता, तो इस सूरत में भी उसको हरूफ दे दिया जाएगा, वो इल्लीगल करार दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस जारी नहीं करते और इनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है या 2 साल का है, अभी तो कानून में और भी काफ़ी तब्दीलियाँ इससे पहले की गई थी 2024 में, जिसमें 1 साल से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो दोबारा रिन्यू नहीं होगा। हर कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा और 1 साल के बाद दोबारा उसी कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा, अगर वो दोनों एक दूसरे से मुतमईन हैं तो। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे को नोटिस जारी नहीं करता और इनका कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल कंप्लीट हो जाता है, तो इस सूरत में सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से दोनों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। कफ़ील के ऊपर तो इतना सख्त एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो सऊदी है, लेकिन गैर मुल्की के लिए इसमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर हरूफ दे दिया जाएगा और वो इल्लीगल करार दे दिया जाएगा। लेकिन उसके पास फिर भी 60 दिन का टाइम मिलेगा उसको। वो 60 दिन के अंदर-अंदर अपना खरूज नाही लगवा कर अपनी कंट्री में वापस जा सकता है। कीवा के ऊपर ये टोटल इन्फॉर्मेशन जो है अपलोड कर दी गई है। इसका लिंक भी जो है मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ, अगर मुझे मिल गया तो। अगर नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट जो है ना वो मैं ज़रूर ऐड इसके अलावा मज़ीद कोई भी अपडेट आती है सऊदी लेबर लॉ की जानिब से या किसी भी किस्म की, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर के लिए हो, चाहे वो रेगुलर वर्कर के लिए हो, तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट कर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।